जॉन्गकुक अपने बेड पर बैठा था, हेड से पीछे वॉल को सपोर्ट देते हुए। बोर्ड सी नज़र से जॉन्गकुक ड्यूक किम तैयांग को देख रहा था। तैयांग की आंखों में एक सोच विचार भरा एक्सप्रेशन था। रात के आराम के बाद अपनी स्ट्रेंथ वापस पाते ही उसने उसे गुस्से से देखा। तुम अभी यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। तुम्हें तो अब तक चला जाना चाहिए था। ड्यूक किम तैयांग ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया, बिना कुछ कहे। तैयांग उठकर खड़ा हो जाता है। वो पहले से ही तैयार था, सिर्फ उसके उठने का वेट कर रहा था। जॉन्गकुक ने आधी खुली आंखों से तैयांग को देखा और दोबारा अपने ब्लैंकेट में खुद को लपेट लिया। उसने देखा तैयांग अपना कोट उठा रहा है। तैयांग कोट उठाता है और पहनता है, फिर उसके तरफ मुड़ कर देखने लगता है। जॉन्गकुक को थोड़ा कॉन्शियस फील हुआ तो उसने ब्लैंकेट अपने शोल्डर तक खींच लेता है। दोनों चुप थे, एक दूसरे से कुछ सुनने की उम्मीद में। सूरज की रोशनी धीरे धीरे रूम में घुस रही थी और विंडो से आने वाली लाइट ने दुनिया का रंग को फिर से जिंदा कर दिया। दोनों समझ गया कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जॉन्गकुक उसकी आंखों का नीला रंग देखा जो बाहर के ब्लू स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा था। रात को वही आंखें अंधेरे आसमान जैसे गहरे और उदासी से भरी होती थी। तैयांग उसके पास आया, झुककर उसके चिक्स पर हल्का सा किस किया, फिर सीधा हो गया। वो बिना जल्दी किए रूम से बाहर चला गया। जॉन्गकुक उसके फुट स्टेप की आवाज़ को सुनता है। जब तक वो पूरी तरह चुप नहीं हो गया था तब तक अब सिर्फ वो था और उसके दिल में चल रही उलझान भरी सोच। उसने अपने आसपास पीलो अपने सीने से कस के लगा लिया। उसने पीलो अपने सीने से कस के लगाया, फिर धीरे से बेड पर लौट गया और फेटल पोजीशन में कर्ल होकर फिर से लेट जाता है। उसने अपना चेहरा पीलो में छुपाया, जैसे अपने दुख को दबा देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका मन अभी भी हेवी था। धीरे धीरे उसकी आंखों पर नींद फिर से छाने लगता है। सुबह के बाकी वक्त उसका ऐसा ही चलता रहा। कभी आँख खोलता तो रोशनी दिखाई देता उसे, फिर वापस बंद हो जाता, जैसे वो अपने अंदर के सुकून को ढूंढ रहा हो। आखिर सुबह के आखिरी पालों में उसने गहरी सांस ली, जैसे एक छोटा सा सरेंडर। अब जॉन्गकुक धीरे से बेड पर उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक अपने हाथ सिर के ऊपर सीधा करता है। बोन्स क्रैक होने की हल्की सी आवाज़ आता है। मसल्स रिलैक्स हुए, थोड़ा स्लगिश फील करते हुए वो बाथरूम चला जाता है और गर्म पानी में बैठ जाता है। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का, जैसे कल के थकान और टेंशन को धोना चाहता हो। वो कुछ देर बस वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, गर्म स्टीम का एहसास लेते हुए जो धीरे धीरे कम हो रहा था। जब पानी का हीट कम हो गया तो वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। तैयार होने का डिसाइड किया जॉन्गकुक। तभी घर में एक जोर का नॉक हुआ। जॉन्गकुक एक पहचानी हुई आवाज़ ने उसे बुलाया। ये मैरी थी, आयु की मेड। दूसरे सीन में आयु रोज़ गार्डन में चल रही थी। ऊपर लटकती हुई पतली बेलों के नीचे से सुबह की हल्की धूप आ रही थी कमरे में, लेकिन उनके आसपास शेड बना हुआ था। आयु ने थोड़ी देर के लिए रुककर गार्डन को देखा। एक हल्का सा स्माइल उसके लिप्स पर आ गया। आज का वेदर कितना अच्छा है ना? लगता है स्प्रिंग अब जल्दी आ जाएगी, आयु ने कहा, सामने चल रही जॉन्गकुक से बात करते हुए। जॉन्गकुक कुछ कदम पीछे चल रहा था, चुपचाप, जैसे अपने ख्यालों में खोई हुई हो। उसका सिर बेड पर थोड़ा झुका हुआ था, लिप्स पर एक हल्की सी जबरदस्ती वाली स्माइल थी। वो चुप रहा। आयु ने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया, आईब्रो उठाई और जॉन्गकुक की तरफ देखा। जॉन्गकुक, उसने दोबारा बुलाया तो जॉन्गकुक ने हल्की सी फोर्स्ड स्माइल दी। वो बहुत पेल लग रहा था जब वो ड्यूक की फियांसे के सामने खड़ा था। उसके बाल गीले थे, जल्दी में पीछे लूज टाई किए हुए। उसे जल्दी बुला लिया गया था, इसलिए प्रॉपर कपड़े चूज करने का टाइम ही नहीं मिला उसे। उसके बालों से पानी के ड्रॉपलेट्स गिरकर उसकी बैक पर लग रहे थे
और वो हल्की सी शिवर कर गई। मैं एग्री करता हूँ माई लेडी, उसने धीरे से कहा। आयु के लिप्स पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आई। फिर उसकी अटेंशन वापस रोज़ गार्डन की तरफ चली गई। जॉन्गकुक एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे आयु एक्सपेक्ट कर रही थी। आयु के मन में एक बात था, आयु के मन में एक ही बात पक्का था कि अगर ड्यूक का भी एक ही स्पेशल दोस्त रहेगा तो वो हमेशा जॉन्गकुक ही होगा। एरिस्टोक्रेट क्लासिक में ऐसी चीज़ें अनकॉमन नहीं थी, लेकिन जब लॉर्ड्स अपने स्पेशल कॉम्पेनियंस को सबके सामने दिखाते थे तो ये वाइब्स के लिए एक चुपचाप दुख होता था। आयु ने देखा था कैसे कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में गिर जाते हैं जहां उनकी चॉइस सोसाइटी में बदनाम हो जाती है। इसलिए अगर ड्यूक का कंपेनियन हाई स्टेटस का हो तो सोसाइटी में उसका नाम बनता। शायद इस वजह से जॉन्गकुक इतना बुरा चॉइस भी नहीं था। बहुत सी वाइब्स चाहती थी अगर ऐसा कोई हो तो अपने लिमिट समझे, रूड या फिर बलगर ना हो, और जॉन्गकुक बिल्कुल वैसे ही था। वह अपने पेयर्स के बीच में इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल माना जाता था। चाहे उसका स्टेटस थोड़ा नीचे हो, उसकी अपनी एक अच्छी रेपुटेशन थी। सोसाइटी को लगता है कि आयु को कंप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं है अगर ड्यूक का कॉम्पेनियन ऐसा हो। लेकिन आयु जानती थी कि र्यूमर्स कभी रुकते नहीं। लोग ड्यूक की तारीफ करेंगे लेकिन उसका नाम एक अलग तरीके से लिया जाएगा, जिससे आयु को दो तरह से शर्मिंदगी होगी, एक अपने पोजीशन को लिए और दूसरा कंपैरिजन के लिए। वो एक बेंच के पास गई, अपना हैंडकरचिप निकाल के हल्का सा क्लीन किया और बैठ गई। रोज़ गार्डन अब विंटर से स्प्रिंग में बदल रहा था। हल्की सी सनलाइट के साथ फूलों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। बर्फ़ का एक मोटा लेयर जमीन पर बिछा हुआ था। हल्का सा ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा, जो उसके गुलाबी गालों को हल्की सी ठंडक से छूकर निकल गया। उसकी टोपी के रिबन और कुछ बालों के स्ट्रैंड्स हवा में हल्की सी लहरा गए। पिछली रात के कुछ पल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे वो दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी थी, ध्यान से किसी की आवाज़ सुन रही थी। यह आवाज़ वो पहचान सकती थी, ये बिल्कुल उसकी थी, पर उस आवाज़ में जो नरम और हल्का सा प्यार भरा लहजा था वो उसके पहचाने हुए रवैये से बिल्कुल अलग लग रहा था उसे। उसने सोचा अगर उस वक्त वो दरवाज़ा खोल देती तो शायद अपनी आंखों से देख पाती कि ये शब्द उसने ही कहे थे या फिर कोई और था जो उसी की तरह लग रहा था। मेंशन में लौटने के बाद से आयु अपने कमरे की बड़ी खिड़की के पास इधर उधर चक्कर काट रही थी। वहाँ से फॉरेस्ट का पूरा रास्ता दिख रहा था, जहाँ से तयंग के लौटने का पता चल सकता था उसे। बेचैनी के कारण उसकी नींद तो गायब हो चुकी थी। सुबह के पहले उजाले में उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब तयंग वापस आया, उसने देखा वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। बीच में वो रुक गया, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो, फिर धीरे से वापस चल दिया। उसके चेहरे पर एक उदासी थी। आयु ने तब डिसाइड किया कि अब उसे कुछ करना होगा। अब और इंतज़ार का वक्त नहीं था। तयंग अब वैसा नहीं रहा जिससे आयु अपने बचपन में जानती थी। उसका रवैया बदल रहा था, समझना मुश्किल हो रहा था। और जॉन्गकुक, कल की रात ने उसके बारे में भी एक नया साच खोल दिया था। कल रात के घटनाएं इस बात का सबूत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जॉन्गकुक अपनी ही तकलीफ देने वाले के बाहों में इस तरह शायद कंफर्ट महसूस करेगा, जैसे बुगम ने उसे पहले वाले पल में देखा ही ना हो। जॉन्गकुक बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हिम्मत इकट्ठा कर रहा हो, और आयु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने आखिरी बार अपने साथी की तरफ देखा। जॉन्गकुक हल्का सा घबराहट में पीछे हट गया जब आयु की नज़र उस पर वापस आई। वाई डू यू तुम इतना नर्वस क्यों लग रहे हो जॉन्गकुक? आयु ने पूछा, अपने ग्लव्स निकाल कर एक हाथ से सॉफ्टली जॉन्गकुक के हाथ को पकड़ते हुए। जॉन्गकुक, तुम इस वक्त इतना डरा हुआ लग रहे हो। इस वक्त अगर कोई तुम्हें देखेगा, लोग शायद सोचे मैं तुम्हें
बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा हूँ अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो जॉन्गकुक। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी। क्या हम सिर्फ दोस्त के तरह वॉक नहीं कर रहे? जॉन्गकुक ने आंखों में हल्की सी छुपाने की कोशिश के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स माय लेडी, और थोड़ा दूर खड़ा हो गया, चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ते हुए। ओह, तो फिर मेरा टेंशन ख़त्म, आयु ने धीरे से कहा, कंधे उचकाते हुए, अपनी हेड एडजस्ट करते हुए। जॉन्गकुक का दिमाग कल सुबह के सीन पर चला गया। लेडी आयु के मेड मैरी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि उन्हें तुरंत निकलना है। उसने जॉन्गकुक को ठीक से रेडी होने का टाइम भी नहीं दिया। डोर नॉक होता रहा और मैरी बार बार जॉन्गकुक का नाम बुलाती रही, कह रही थी कि जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही जॉन्गकुक ने डोर खोला, उसने मैरी की ठंडी और कैलकुलेटिंग नज़र देखी। मैरी ने सीधा कहा, आपको एक मॉर्निंग स्ट्रोल के लिए बुलाया गया है। जॉन्गकुक वर्ड्स पोलाइट थे, लेकिन टोन से क्लियर था कि रिफ्यूज़ करने का ऑप्शन नहीं था उसके पास, और डीले का वक्त नहीं है। इस वजह से जॉन्गकुक की ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं था, बाल भी थोड़े मेसी थे। जब वो पूछी, उसका दिल तेज़ धड़कने लगा जब उसने तैयंग की फियांसे को गार्डन ट्रेल पर खड़ा देखा, एक फ्रेंडली मुस्कान के साथ, जैसे वो उसकी पुरानी दोस्त हो। दोनों गार्डन में खामोशी से खड़ी रही। टेंशन इतना ज़्यादा था जैसे कोई उसे छुरी से काट सकता हो। आयु बेंच पर बैठी रही और जॉन्गकुक कुछ कदम दूर खड़ा था। तभी एक ब्रेसलेट स्टोन फ्लोर से टकराया और उसकी आवाज़ ने वो खामोशी को तोड़ दी। एक ब्रेसलेट का पत्थर से टकराने की आवाज़ फ्लोर ने उनके आसपास की साइलेंस तोड़ दी। जैसे ही दोनों नीचे देखे और देखा कि ब्रेसलेट फ्लोर पर कैसे रोल कर रहा था और फिर ओबल करके रुक गया। आयु का प्लैटिनम ब्रेसलेट था जो स्टोन फ्लोर पर सन की रेस से चमक रहा था। आयु ने अपने रिस्ट को हल्का सा महसूस किया और फिर उसका ब्रेसलेट गिरता सुना। लगता था क्लब्स लूज हो गया है और गिर गया है। इतनी बार पहनने के बाद भी। ओह माई जॉन्गकुक, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? उसने सॉफ्टली बुलाया। जॉन्गकुक ब्लिंक करते हुए बिना मूव किए बोलता है, व्हाई नॉट, हाँ मैं करूँगा माय लेडी। जॉन्गकुक थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था अंदर से पूरे सिचुएशन से, क्यों उससे यहाँ रहना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ड्यूक किम तैयंग की फियांसे की आंखों को देखा, जॉन्गकुक को तुरंत समझ आ गया कि आयु क्या चाह रही है। जैसे ही उसने अपनी टूटी स्माइल दी और इनऑडिबल शाय के साथ बैंड हुई, जॉन्गकुक ने गिरता हुआ ब्रेसलेट उठाया। आयु ने मुस्कुराते हुए बोला, ओह वन सेकेंड थॉट, आई थिंक यू शुड हैव इट। जॉन्गकुक गल्प किया और सोचा, ओह व्हाई डू यू लुक एट मी लाइक दिस, आई मीन वो मेरे तरफ इस तरह से क्यों देख रही है। वो सोच रहा था, सब कुछ उसके सामने हो रहा था। उसका पाँव उठा और जॉन्गकुक के उंगलियों के पास रखा। उसने कोई आवाज़ नहीं की, पर जॉन्गकुक की आंखें क्यूरियोसिटी और टेंशन से चमक रहा था। जब आयु ने धीरे से प्रेशर्स दिया, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जो असली में इम्पॉर्टेंट है। उसने सोचा, अपना सिर थोड़ा टिल्ट करते हुए इस पीसलेस लड़के को, आखिर तुम्हें तो मेरी चीज़ों में इंटरेस्ट है ना जॉन्गकुक? उसने सॉफ्टली कहा, अपनी उंगलियों को ध्यान से देखते हुए। फिर नीचे जॉन्गकुक की तरफ देखता है। जॉन्गकुक ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। आयु ने देखा कि जॉन्गकुक थोड़ा नर्वस लग रहा था और उसका टोन पेशेंस भरा था, जैसे वो किसी को गाइड कर रही हो। आयु को थोड़ी पीटी फील हुई कि जॉन्गकुक कितना टेंस लग रहा है, जैसे वो किसी चैलेंज के सामने हो। ओह, मुझे ऐसे मत देखो जॉन्गकुक, ये सच है ना? जॉन्गकुक, हाँ? आयु ने पूछा। उसने नीचे झुककर जॉन्गकुक का चेहरा जेंटली देखा, सॉफ्टली स्माइल करते हुए। जॉन्गकुक की सांस तेज़ हो गई। आखिर तुम मेरी चीज़ों के लिए इतनी इंटरेस्टेड हो, तो मेरे ट्रेजर का क्या? आयु ने पूछा। जॉन्गकुक की आंखें थोड़ी वाइड हो गई। जॉन्गकुक आयु को हैरानी से देख रहा था। आयु के शब्दों को सुन के, तो हम अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जॉन्गकुक? ये बहुत अनबिकमिंग है। आयु ने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा।
कुछ दूर गार्डन के एज पर आयु की सहायक मैरी खड़ी थी। उसने अपनी मिस्ट्रेस के लिए लुक आउट करने को कहा गया था ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आए तो वो अलर्ट कर सके उसे। मैरी ने क्यूरियोसिटी से थोड़ा देखा, पर परगोला ने नज़र रखने वाली रास्ते को ही ब्लॉक कर दी। वो डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि वो देखना चाहता था कि मिस्ट्रेस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है। मैरी ने पहली बार जॉन्गकुक को क्लोजली देखा और तुरंत अलर्ट फील किया। उसे लग रहा था कि वो इस लड़के को बचपन से जानती है, पर कुछ अलग लग रहा था इस बार, स्पेशली जब वो थोड़ा नर्वस और टेंस लग रहा है। वो मेंशन के अराउंड गेज ली, जैसे कुछ चेक कर रही हो। जॉ थोड़ा टाइट करते हुए ड्यूक ने कहा था कि वो सिर्फ इवनिंग में आएगा, पर मैरी को पता था कि वो कभी कभी जल्दी भी आ सकता है, इसलिए मैरी को अलर्ट रहना था। जॉन्गकुक फ्रोजन रहा, दिल तेज़ धड़क रहा था उसका। उसके अंदर एक नर्वस एनर्जी थी। जब आयु ने और गाइडेंस और पेशेंस दिया, सब कुछ अराउंड मफिल्ड हो गया, जैसे वो सब कुछ इंटेंसली फील कर रहा हो और ऑब्जर्व कर रहा हो। आयु उसे और भी ज़्यादा दुख देने को तैयार है और जॉन्गकुक इसे चुपचाप सहन कर रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।